नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह सार्क रिपोर्टर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिवली कॉलेज में जो नियुक्तियों को लेकर बवाल मचा था, जो नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिस पर जांच बैठाई गई मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा और जिसमें डीएम और कमिश्नर की रिपोर्ट शासन को भेजी गई, उसमें नियुक्तियों में भ्रष्टाचार साबित हो गया। एक नहीं, दो नहीं, छह आरोप साबित हो गए। तो ये पूरे प्रकरण में हुआ क्या? ये बिल्कुल उत्सुकता बनी हुई है लोगों में कि आखिर सिवली कॉलेज में क्या हुआ। और लगभग 6 से 7 महीना हो गया इन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की जांच होते और उसके परिणाम के इंतजार में मतलब एक-एक दिन बीतता जा रहा है। तो आखिर इसके बीच में हुआ क्या? मतलब क्या कुछ चल रहा है शासन में, क्या कुछ प्रशासन में चल रहा है? तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सिवली कॉलेज में जो 55 नियुक्तियाँ निकली थी, जिसमें से 52 की भर्ती हुई, उस भर्ती में सिवली के मैनेजमेंट के ऊपर जो आरोप लगा था, उसके प्राचार्य के ऊपर जो आरोप लगा था, पूरे सिस्टम पे जो आरोप लगा था, जिसमें वाइस चांसलर की भूमिका संदिग्ध बताई गई थी, उसमें डायरेक्टर जो पूर्व थे हायर एजुकेशन के ब्रह्मदेव, उनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई थी कि उन्होंने अनुज्ञा जो दिया, अनुज्ञा में भारी खेल हुआ। तो ये पूरे प्रकरण में दरअसल हुआ क्या इतने दिनों के बाद, ये जानना बेहद जरूरी आपको है। तो मित्रों, ये वीडियो आप आखिर तक देखते जाइए और इसको इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सिवली का भ्रष्टाचार है, वह सिर्फ सिवली का भ्रष्टाचार नहीं, ये कह सकते हैं कि यह एक से हाई है, उत्तर प्रदेश का जो उच्च शिक्षा है उसका जो है भ्रष्टाचार है, उसकी एक बानगी मात्रा है जो सिवली का भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड में देश में आम चुनाव चल रहा है, 2024 का आम चुनाव है और सारी पार्टियां बिल्कुल युद्ध स्तर पर हुई। तो ऐसे में क्या आजमगढ़ जैसे जगह से जो सिवली कॉलेज है, जो जिसकी अपनी एक इतिहास, उनका अपना पुराना इतिहास रहा है सिवली कॉलेज का, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी पुराना जिसका इतिहास हो, जिसका केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पुराना इतिहास हो, तो ऐसे सिवली कॉलेज जो एक महान परंपरा जिसकी रही हो, जिसको लेकर देश दुनिया में एक सम्मानजनक ढंग से देखा जाता हो, उस सिवली कॉलेज में भ्रष्टाचार लगातार होता रहा है। और उसके बाद जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई और वो भ्रष्टाचार किसी और के नहीं, स्वयं जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता रहा। और साथ में कह सकते हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार को एक तरह से कह सकते हैं कि संरक्षण देने के लिए वो जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिनको रोकना था, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। अगर ये सारी बातें, अगर जांच की जो रिपोर्ट आई है उससे स्पष्ट होती जा रही है। तो क्या सिवली कॉलेज का भ्रष्टाचार, जिसमें 52 नियुक्तियां हुई हैं और वो नियुक्तियां जो भ्रष्टाचार के आधार पर हुई हैं, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन तक नहीं हुआ, जो नियम कानून बनाए गए हैं राजभवन के द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का उल्लंघन किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। तो ऐसे भ्रष्टाचार में क्या कोई कह सकते हैं कि मुद्दा ये राजनीतिक बनेगा? क्या लोकसभा के चुनाव में जो चल रहा है इस समय, 25 मई को आजमगढ़ में वोटिंग होने जा रही है, तो क्या ये विपक्ष के द्वारा यह एक चुनावी मुद्दा बन सकता है कि जो 52 नियुक्ति सहायक प्रोफेसर की हुई सिवली कॉलेज में, कैसे उसमें खेल किया गया, कैसे उसमें भ्रष्टाचार किया गया, कैसे उसमें जो पूर्व डायरेक्टर हैं, पूर्व निदेशक हैं ब्रह्मदेव उच्च शिक्षा के, उसमें उस खेल में शामिल हुए, कैसे उसमें जो वाइस चांसलर हैं उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जिसको निगरानी रखनी थी, जिसको परीक्षण करना था, जिसको कह सकते हैं कि गलत और सही का निर्णय करना था, स्वयं उसमें भ्रष्टाचार में शामिल हो गया। तो ये सारा कुछ भ्रष्टाचार कैसे किया गया? और उसमें जब जांच हुई मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा, जो शिकायतकर्ताओं ने लगातार पत्र और शिकायत भेजते रहे, और मुख्यमंत्री कार्यालय से जब 18 अक्टूबर के डेट में जब आदेश होता है, तो उस आदेश के बाद, मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के बाद, जिलाधिकारी के द्वारा जो कमेटी बैठाई जाती है, जांच कमेटी 3 लोगों की, 3 सदस्यीय, तो उस कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो गया कि एक नहीं, दो नहीं, 6 आरोप साबित हो गए कि भ्रष्टाचार किया गया, भाई भतीजावाद किया गया है, और कह सकते हैं कि नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते नियुक्ति की गई है। नियुक्तियों का हुआ क्या? इस रिपोर्ट के बाद, आने के बाद क्या हुआ? तो दरअसल मित्रों, इस रिपोर्ट के आने के बाद, ये रिपोर्ट जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के बाद जैसे रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा कमिश्नर को भेजी गई, कमिश्नर के द्वारा शासन को भेजी गई, शासन में भी उच्च शिक्षा सचिव को भेजी गई।
उस शिक्षा सचिव के यहाँ जब गई तो कहा जाता है कि शिकायतकर्ताओं के द्वारा फिर जो है संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, वो उनके द्वारा मतलब उनसे बताई गई कि भाई जांच रिपोर्ट में साहब जो शिकायतकर्ताओं की जो जांच शिकायत थी उसमें जो है 6 के 6 बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। भ्रष्टाचार हुआ, लिखित परीक्षा नहीं हुई है और ये अपने लोगों को खुश करने के लिए ये किया गया है, अपने लोगों को पोषित करने के लिए किया गया है और इस भ्रष्टाचार में सारी चीजें साबित हो गई। तो ये 4 मार्च के डेट में शिकायतकर्ताओं के द्वारा फिर संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं उनसे मुलाकात की गई और बताई गई कि साहब आपने जो आदेश दिया था जांच करने के लिए उस जांच की रिपोर्ट आ गई है और ये भ्रष्टाचार साबित हो गया है। तो अब इस पे कार्रवाई त्वरित ढंग से आप करने कष्ट करें, जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त किया जाए क्योंकि इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। तो संजय प्रसाद ने उस पर आदेश करके भेजा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को कि ये पूरे प्रकरण की जांच कराई गई है और जांच की जो आख्या आई है इस आख्या की मतलब परीक्षण कराने के बाद इस पे कार्रवाई किया जाए। तो मुख्यमंत्री कार्यालय के उस आदेश के क्रम में फिर से कह सकते हैं कि फिर परीक्षण कराया गया ये प्रमुख सचिव शिक्षा के द्वारा। परीक्षण करा के ये बताया जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 3 या 4 तारीख में फिर इसको निरस्त करने की संस्तुति के साथ विभागीय, चूंकि आप अध्यक्ष हैं, विभागीय प्रमुख हैं, आप मंत्री हैं, तो विभागीय मंत्री यानी योगेंद्र उपाध्याय जी के यहाँ इसको भेजा गया कि इस पे आप अनुमोदन देने का कष्ट करें। तो विभागीय मंत्री के अनुमोदन के इंतजार में ये पूरी पत्रावली अभी तक बिल्कुल पेंडिंग, निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन विभागीय मंत्री चूंकि चुनाव चल रहा है तो चुनाव में व्यस्तता है तो वो लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जब रिपोर्ट लग गई है और विभाग ने भी रिपोर्ट लगा दिया है तो उसको आज नहीं, कल नहीं, परसों या आने वाले दिनों में उसको निरस्त होना ही है और इसमें जो भी विलंब हो रहा है वो विलंब ठीक नहीं है। लेकिन इधर से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो शिकायतकर्ता हैं वो लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में है और वो संपर्क बनाए हुए हैं कि इसको यथाशीघ्र इसको निरस्त किया जाए और यदि जल्दी से निरस्त नहीं किया गया तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलकर पूरी पत्रावली को मुख्यमंत्री कार्यालय तलब करा लेंगे और वहां से हम लोग इसको निरस्ती करने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह की शिकायतकर्ताओं की बात भी सामने आ रही है और इससे पूरा सिविल कॉलेज में जो नई भर्तियां हुई हैं 52 लोगों की, वो पूरा बवंडर मचा हुआ है और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एकदम भय और डर का माहौल बना है कि जो लोगों ने भ्रष्टाचार करके नियुक्ति किया गया उनके साथ क्या होगा, निरस्त हो रही है तो, और जो प्रोफेसर जो सहायक प्रोफेसर के रूप में जो नियुक्त हुए उनके साथ क्या होगा, उनको जो जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, लगातार 5-6 महीने से पढ़ा रहे हैं, तो उनका भविष्य किधर जाएगा। तो ये तमाम संशय बना हुआ है। इसी बीच में 16 तारीख को एक डेट भी लगी थी माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में और मैं बताना चाहूंगा कि जो ये 52 लोगों की नियुक्ति हुई उसमें से केमिस्ट्री विषय के 3 सहायक प्रोफेसर जो है वो अपनी तनख्वाह को लेकर, अपने वेतन भत्ते को लेकर जो है वो हाईकोर्ट गए हुए हैं। तो हाईकोर्ट में जाने के बाद उन्होंने वेतन भत्ते की मांग किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये क्यों नहीं इनको वेतन भत्ता दिया गया, तो उसमें विश्वविद्यालय ने या उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि चूंकि इनका अनुमोदन नहीं है, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया का अनुमोदन नहीं किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, ऐसे परिस्थिति में हम इनका वेतन कैसे दे सकते हैं। विश्वविद्यालय से पूछा गया तो विश्वविद्यालय ने कहा कि चूंकि इसकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया और अनुमोदन की जांच चल रही है और इस जांच प्रक्रिया में जब तक शासन निर्णय नहीं मिला हम उसको अनुमोदन नहीं कर सकते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल रुकी पड़ी है। ऐसे में ये सुनने में आया है कि जो इसमें और जो एप्लीकेंट थे, जो शिकायतकर्ता थे, वो भी उस याचिका में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है कि साहब माननीय न्यायालय के सामने उनका जो ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश किया जा रहा है उसमें जो याचिका का जो विषय बिंदु है कि साहब ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये जांच चल नहीं रही है, जैसा कि विश्वविद्यालय ने लगाया है कि अभी जांच चल रही है रिपोर्ट, तो ये जांच नहीं चली, जांच रिपोर्ट आ गई है, इसमें भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया है, ये भ्रष्टाचार करके आए हैं और तनख्वाह मांगने आए हैं। अब ये जानकारी ये भी मिल रही है कि उसमें बहुत सारे
और अन्य प्रोफेसरों से, सहायक प्रोफेसरों से कुछ वसूली किया जा रहा है और उनसे लिया जा रहा है और एक याचिका और शायद करने का प्लान है, इस तरह के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो वो एक याचिका करें, 10 याचिका करें, चाहे वो 52 याचिका करें, जो एक विषय का फैसला होगा वो सब पे लागू होगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार के आधार पर की गई है। भर्ती प्रक्रिया ही पूरी नहीं की गई है, प्रोसीडिंग लैप्स है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, भाई भतीजावाद किया गया है, तमाम तरह के आरोप हैं जो लगाए गए हैं, जो साबित हो चुके हैं। ऐसे में कोई भी न्यायालय, कोई भी मिशनरी, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम भ्रष्टाचार के आधार पर किसी को नियुक्ति देने के बाद तनख्वाह देने के लिए आदेश नहीं दे सकता है। यह मौलिक नियम के भी खिलाफ है, यह नैसर्गिक न्याय विधि के भी खिलाफ है। तो कोई भी जा सकता है न्यायालय, लेकिन न्यायालय से उनको क्या प्राप्त होगा, न्यायालय से क्या उनको रेमेडी मिलेगी, वो भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस तरह के सिवली पे जो भी अपडेट है, हम आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन में और भी हम अपडेट आपको देंगे सिवली का। तो फिलहाल ये वीडियो अभी चूंकि काफी दिनों से नहीं आई थी, सिवली में क्या कुछ चल रहा है, तो जान जाइए कि ये पूरा भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा है, भ्रष्टाचार का पूरा जो घड़ा है पाप का, वो भर चुका है और ये बिल्कुल जब न फट जाए दोस्तों। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।